यह कहानी शुरू होती है एक मछुआरे से जिसका नाम है जॉन। हर रोज की तरह उस दिन भी जॉन अपनी छोटी सी नाव लेकर समंदर में मछलियां पकड़ने निकलता है। सुबह का समय था, मौसम बिल्कुल साफ था और जॉन को क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन साबित होने वाला है। कुछ देर समंदर में निकलने के बाद अचानक मौसम बदलने लगता है। चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है, इतना घना कि जॉन को अपनी नाव का अगला हिस्सा तक दिखाई नहीं दे रहा था। दिशा का अंदाजा खो चुका जॉन अपनी नाव को आगे बढ़ाता रहता है और तभी उसकी नजर पड़ती है एक बड़ी और रहस्यमयी नाव पर। वो नाव समंदर के बीचों बीच बिना किसी हलचल के तैर रही थी। कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, न ही कोई आवाज सुनाई दे रही थी। जिज्ञासावश जॉन अपनी नाव को उस रहस्यमयी नाव के साथ बांधता है और अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही जॉन उस नाव के अंदर कदम रखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी नाव खाली पड़ी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर चीज बिल्कुल सामान्य लग रही थी। किचन में ताजा खाना रखा था, बिस्तर बना हुआ था, कपड़े टंगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी यहाँ से गया हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस एक रहस्यमयी सन्नाटा था। जॉन ने नाव को चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन काम नहीं कर रहा था। इतने बड़े समुद्र में अकेली और खाली नाव देखकर जॉन हैरान रह गया। उसने दूरबीन से चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन घने कोहरे ने सब कुछ ढक रखा था। निराश होकर जॉन कंट्रोल रूम लौटा और वहाँ पड़े रेडियो को ऑन किया। मदद के लिए उसने संदेश भेजा, यह नाव समंदर में फंसी है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। संदेश भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी छोटी नाव से लौट जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसके सामने दूसरा झटका था। उसकी अपनी नाव गायब थी, जबकि उसने उसे अच्छी तरह बांधा था। और तो और चारों ओर का कोहरा भी अचानक साफ हो चुका था। आसमान एकदम साफ था और अब दोपहर का समय हो चुका था। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वापस लौटने का कोई रास्ता न देखकर वह उसी खाली जहाज पर लौट आया और नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने लगा। अब जॉन के सामने सबसे बड़ी समस्या थी नाव का खराब इंजन। उसने पूरे जहाज में टूल बॉक्स तलाशा और कड़ी मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लिया। ये उसके लिए एक बड़ी राहत थी। अब नाव चालू हो चुकी थी और दिशा भी समझ आने लगी थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जॉन ने फिर से रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। सब कुछ अब भी रहस्य में डूबा हुआ था। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने जॉन को यकीन दिला दिया कि वह इस नाव पर अकेला नहीं है। जब वह टॉयलेट जाने के लिए नाव के किनारे गया तो अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। वह सीधा पानी में गिर गया। हालात बेहद खतरनाक थे, लेकिन जॉन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक रील को पकड़कर खुद को डूबने से बचाया और धीरे धीरे रील के सहारे खुद को वापस नाव पर खींच लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह दोबारा टॉयलेट जाने लगा तो अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। जॉन ने पहले इसे हवा का असर समझा, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो पता चला कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। उसने दरवाजा खोलने की हर कोशिश की, सिक्का डालकर, जोर लगाकर, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अब उसे लगने लगा कि इस जहाज पर कोई और है जो दिखता नहीं लेकिन हर वक्त मौजूद है। वह जोर से चिल्लाया, कृपया जो भी हो दरवाजा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब जॉन को समझ आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वह कीबिन की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहाँ खून के धब्बे थे, डरावना माहौल था, लेकिन जॉन ने डर को नजरअंदाज करते हुए एक कैंची उठाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अब भी नहीं खुला। तभी पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी। जॉन बेहद घबराया हुआ था। उसकी नजर ऊपर की एक खिड़की पर पड़ी और वह किसी तरह उस खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बाहर निकलते ही उसने देखा दूर से एक विशाल कार्गो जहाज उसकी ओर आ रहा था। जॉन को समझ आ गया कि अगर वह जहाज टकराया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से लहराने लगा ताकि कार्गो जहाज का कोई उसे देख सके, लेकिन अफसोस किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अब जॉन को किसी भी हाल में अपनी जान बचानी थी। उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक रस्सी पर पड़ी। उसने सोचा कि अगर वह इस रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद जहाज को रोक सके। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और बाहर फेंकी, लेकिन हालात और बिगड़ गए। रस्सी इंजन के पंखे में फंस गई और खींचते हुए बाथरूम के अंदर आकर उसके गले में अटक गई। उसका दम घुटने लगा। मरने की कगार पर पहुंचकर उसने हिम्मत दिखाई और एक औजार से खुद को आजाद किया। वह लगभग मर ही गया था, लेकिन आखिरी पल में खुद को बचा पाया। रस्सी इंजन में फंसी थी, जिससे जहाज की रफ्तार थम गई, मगर यह काफी नहीं था। भारी कार्गो जहाज फिर भी उससे टकरा गया। जोरदार टक्कर से जहाज बुरी तरह हिला और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका था, मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह समुद्र का खारा पानी नहीं बल्कि एकदम साफ और मीठा पानी था, जैसे कोई जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। वह एक बार फिर टूटकर भीख मांगता है, चाहे तुम जो भी हो प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। अब वह भूखा, प्यासा और बेहद कमजोर
हो चुका था। उसने बाथरूम की शावर से पानी पिया, लेकिन जल्द ही पानी खत्म हो गया। फिर जब उसने सिंक से पानी पीना शुरू किया तो हैरान रह गया। अब वह पानी खारा हो चुका था। उसे तुरंत समझ आ गया कि नाव में कहीं छेद हो गया है और समुद्र का पानी अंदर आ रहा है। यह नाव अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। वह घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है किसी ने उसे बाहर से बंद कर रखा है। रात का समय था और ऊपर से दिखा कि कोई अदृश्य, शायद दुष्ट शक्ति इस नाव को नियंत्रित कर रही थी। पानी तेजी से बढ़ रहा था और जॉन थककर सो गया। रात में समंदर में भयानक तूफान आया, जिससे नाव बुरी तरह टूट गई और जॉन भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी सिर तक पहुंच चुका था, सिर्फ चेहरा बाहर था। अब उसे लगने लगा कि बस कुछ ही पल बचे हैं। तभी अचानक कहीं से क्लिक की हल्की आवाज सुनाई दी। जैसे ही जॉन ने हैंडल घुमाया, दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा टूटकर नीचे गिर पड़ा और इसी तरह वह बाहर निकलने में कामयाब हुआ। बाहर निकलते ही वह सीधा नाव की छत पर गया ताकि ताजी हवा में सांस ले सके। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई अदृश्य ताकत उसे हर हाल में सताना चाहती है। जॉन ने तय कर लिया था, अब वह इस जहाज पर नहीं रुकेगा। उसने जहाज से एयर बैग्स निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे को इस्तेमाल करके एक छोटा राफ्ट बना लिया। उसने जहाज से खाना, पानी और जरूरी औजार जमा किए और बिना पीछे देखे जहाज से उतर गया। वह राफ्ट पर सवार होकर धीरे धीरे समंदर में आगे बढ़ने लगा, लेकिन कई घंटे गुजर गए। न तो वह ज्यादा दूर जा पाया और न ही वह नाव डूबी, जिसे वह समझ रहा था कि 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर यह नाव अभी तक नहीं डूबी तो क्यों ना इसके रिसाव को ठीक कर लिया जाए। उसने रिसाव ठीक किया, पाइप और औजारों से एक पंप तैयार किया और नाव में भरा पानी बाहर निकाला। काम खत्म होने के बाद उसने फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वह नक्शा निकालकर रास्ता समझने लगा। उसने नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, नाव बिल्कुल नहीं हिली, मानो फिर से उसे धोखा दे रही हो। तभी दूर से उसने एक और जहाज आते देखा। वह तुरंत राफ्ट पर चढ़ा और उस जहाज की ओर बढ़ा, लेकिन तभी वह जहाज अचानक हिलने लगा और जॉन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वह विशाल जहाज और भी तेज हो गया। ठीक इससे पहले कि वह जहाज उसे टकराता, जॉन ने आखिरी कोशिश की और अपने बोट से कूदकर दूसरी नाव तक तैरने का फैसला किया, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा, वह नाव गायब हो चुकी थी। अब उसे एहसास हुआ कि इस रहस्यमय नाव पर कोई बुरी ताकत है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। शाम तक पानी में तैरते तैरते ठंड बढ़ने लगी और मजबूरी में वह फिर उसी नाव पर लौट आया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने फिर से इस जहाज से निकलने का फैसला किया, लेकिन अब एक और झटका मिला। कमरे का दरवाजा बंद था। तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद एक छोटी सी केबिन पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे खोला, ऊपर की ओर एक रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन जिससे बाहर निकला जा सकता था। वह उस केबिन में घुस गया, जो एक तंग स्टोरेज एरिया था। हर बार जब वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, फिसल कर नीचे गिर जाता, मगर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह ऊपर पहुंचा और खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। अब वहां की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। उसे लगने लगा कि अब यही उसका आखिरी समय है, लेकिन तभी उसने फिर से वही क्लिक की रहस्यमय आवाज सुनी। जैसे ही केबिन की खिड़की खुली, जॉन बिना समय गंवाए बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि नाव एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रही थी। यह देखकर उसके मन में उम्मीद जगी। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, वह फौरन उतर गया। उसे लगा कि इस द्वीप पर जरूर कोई है जो इस सब का जिम्मेदार है। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और द्वीप की तलाश शुरू की, लेकिन जल्द ही हैरान रह गया। पूरे द्वीप पर इंसान का कोई भी निशान नहीं था। जैसे ही वह उस द्वीप से बाहर निकला, एक नया दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। वही रहस्यमय नाव जो उसे यहाँ लाई थी, अब शांत समंदर में आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। वह खोजबीन करता हुआ द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा और वहां से उसने दूर एक और द्वीप देखा। लेकिन जैसे जैसे जॉन द्वीप पर घूमता रहा, वह धीरे धीरे पीछे की ओर आ गया और जब वह वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह वही जगह थी जहां से उसकी यात्रा की शुरुआत हुई थी। सब कुछ वैसा ही था। उसकी पुरानी नाव ठीक उसी जगह बंधी हुई और वही लोग, जैसे कुछ बदला ही न हो। जॉन एकटक सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब एक बुरे सपने जैसा लगने वाला अनुभव असल में उसके साथ घटा था। दोस्तों, दी बोट की यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक आम इंसान खुद को एक असामान्य स्थिति में पाता है। क्या वाकई में वह नाव शापित थी? क्या कोई अदृश्य शक्ति उस पर कब्जा कर रही थी, या फिर ये सब जॉन के दिमाग का खेल था? इन सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने पर ही मिलेंगे। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम एक और रहस्यमयी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।